दोस्तों आज हम देखेंगे एक ऐसी थ्रिलर मूवी जिसमें एक लड़का मौत के मुंह से बच जाता है, लेकिन एक ऐसी अमर लड़की जोफिया से टकरा जाता है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं मार सकती। स्टार्ट होती है रहस्य, इमोशन और एक्शन से भरी फिल्म स्किन फोर्ट। कहानी की शुरुआत में हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है, जिमी और जोडियाक। जोडियाक ने जिमी को काफी मारा हुआ था। वो उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे ग्रेवयार्ड में ले जाता है। जोडियाक जिमी को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे अपनी कब्र खुद खोदने के लिए बोलता है। जिमी ना चाहते हुए भी अपनी कब्र खुद ही खोदना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर मिट्टी खोदने के बाद जमीन के अंदर से हाथ आता दिखाई देता है। वो हाथ अभी भी हिल रहा था। इससे पहले कि जिमी कुछ समझ पाता तभी जोडियाक जिमी के गोली मार देता है, लेकिन जिमी को कुछ भी नहीं होता। वो अभी भी जिंदा था। उसके बाद जोडियाक जिमी को बहुत सारी गोलियां मारता है, लेकिन जिमी अभी भी जिंदा था। मौका देखकर जिमी जोडियाक की गन छीन लेता है और उसको गोली मारकर मार डालता है। लेकिन यहाँ जिमी बहुत ही शौक में था कि इतनी गोलियां लगने के बाद भी वो मरा क्यों नहीं। जोडियाक के मरने के बाद जिमी उस मिट्टी वाले हाथ को पकड़कर बाहर निकाल लेता है। वो देखता है कि वो हाथ एक लड़की का था और वो लड़की अभी भी जिंदा थी। ये बात देखकर जिमी चौंक जाता है। एक तो वो खुद भी गोलियों से नहीं मरा था और एक लड़की जो कि काफी टाइम से मिट्टी के अंदर कैद थी वो भी अभी तक जिंदा थी। जिमी को कुछ समझ नहीं आता और वो उस लड़की के साथ कार में जाकर बैठ जाता है। वो लड़की जिमी को अपना नाम जोफिया बताती है। जिमी जोफिया से पूछता है कि वो इतनी सारी गोलियां लगने के बाद भी क्यों नहीं मरा, जिस पर जोफिया कुछ जवाब नहीं देती और कार को स्टार्ट कर देती है। कार को स्टार्ट करते ही कार में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि वे दोनों ही जिंदा थे। इतने बड़े धमाके के अंदर उन दोनों के कपड़े जल चुके थे, लेकिन उनकी बॉडी पर एक भी खरोंच नहीं आई थी। अब जोफिया जिमी को बताती है कि वो मर नहीं सकती। अगर दुनिया का कोई भी इंसान उसे टच करके रखेगा तो वो भी अमर हो जाएगा। जोडियाक ने जब गोलियां चलाई थी तो जिमी के पैर पर जोफिया का हाथ टच था, जिसकी वजह से उसे भी गोलियों का कोई असर नहीं हुआ था। ये बात सुनते ही जिमी जोफिया और अपने हाथ में एक हथकड़ी बांध लेता है ताकि उन दोनों के हाथ आपस में मिले रहें, जिसकी वजह से अब जिमी को भी कोई नहीं मार पाएगा। अब हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि जिमी इस जगह पर कैसे पहुंचा था, उसे जोडियाक कैसे मिला। 3 दिन पहले जिमी का दोस्त गैरी उसे बता रहा होता है कि उन लोगों को एक ट्रक की डिलीवरी करनी है। उस ट्रक को उन्हें ले जाकर एक जगह पर डिलीवर करना है, जिसके बदले में उन्हें काफी सारे पैसे मिलने वाले थे। जिमी को पैसों की काफी जरूरत थी, इसीलिए वो गैरी की बात मान जाता है। वो दोनों उस ट्रक को एक लोकेशन पर ले जाते हैं। उन दोनों ने ट्रक को बताई हुई जगह पर डिलीवर कर दिया था। गैरी अपने पैसे लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी जिमी नोटिस करता है गैरी वहाँ से गायब हो गया है और उसके पास जोडियाक आकर बैठ जाता है, जिसके बाद उसे 3 दिन तक लगातार टॉर्चर करता है। आगे की कहानी हम स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं। प्रेजेंट में जिमी गैरी को कॉल करता है। वो गैरी से पूछता है हमारे पैसों का क्या हुआ, जिस पर गैरी उसे बताता है कि उसे पैसे मिल चुके हैं और वो उसकी लोकेशन पर आ जाए। जिमी उसे बोलता है कि वो थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएगा। जिमी जोफिया के साथ पहले एक हॉस्पिटल के अंदर जाता है, जिसके अंदर उसके फादर बहुत ज्यादा बीमार पड़े थे। उसके फादर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से जिमी को काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी। थोड़ी देर अपने फादर से बात करने के बाद जिमी अपने पैसे लेने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में जिमी और जोफिया को एक कार ठोक देती है। अब क्योंकि जिमी ने जोफिया का हाथ टच करा हुआ था, इसलिए उन दोनों को कुछ नहीं होता है। उसके बाद एक और कार आती है और उसमें बैठा आदमी जिमी को कहता है कि उसको बॉस ने बुलाया है और उनको दोनों को कार में अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हमें जिमी के बॉस फाल्को को दिखाया जाता है, जो अपने पार्टनर के साथ खाना खा रहा है। लेकिन फाल्को को पता लगता है कि उसके दोस्त ने धोखा दिया है, तो वो उसका तलवार से गला काट कर मार देता है। दरअसल फाल्को बहुत बड़ा माफिया होता है और उसी टाइम वहाँ जिमी और जोफिया भी आ जाते हैं। फाल्को जिमी से अपने ट्रक की डिलीवरी के बारे में पूछता है कि उसका ट्रक कहाँ है। हो सकता है कि जिमी ने उसका ट्रक कहीं गलत जगह डिलीवर कर दिया हो। अब फाल्को उसको 1 दिन का टाइम देता है। वो उसे बोलता है अगर उसने उसके दूसरे ट्रक की डिलीवरी नहीं की तो वो उसे मार डालेगा। साथ ही में वो उसे एक और ट्रक की डिलीवरी करने के लिए बोलता है। अब जिमी और जोफिया उसके दूसरे ट्रक को भी ले जाते हैं, लेकिन फाल्को को जिमी के ऊपर अब भरोसा नहीं रहा था। उसने अपने 2 और आदमियों को जिमी के पीछे लगा दिया था। कुछ देर आगे चलने के बाद जिमी उन लोगों से पीछा छुड़ा लेता है। वो ट्रक को एक नई जगह पर ले जाता है। वो देखना चाहता था कि इस ट्रक के अंदर आखिर वो लोग क्या डिलीवर कर रहे हैं। जिमी और जोफिया जब उस ट्रक को खोलते
हैं तो उसके अंदर काफी सारी लड़कियां बंद थी। उन सभी के चेहरों पर एक निशान बना हुआ था। अब उन लड़कियों को लगने लगता है कि जिमी और जोफिया ने ही उन्हें किडनैप किया है, लेकिन तभी जिमी उन्हें समझाता है कि इस काम में उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन जिमी को एक लड़की धक्का देकर वहां से भाग जाती है। कमाल की बात थी, उस ट्रक के अंदर जिमी की एक्स गर्लफ्रेंड डायना भी होती है। अब हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिमी और डायना अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। डायना जिमी को बताती है कि उसके कॉलेज वाले उसे एक जॉब ऑफर कर रहे हैं जिसके लिए उसे वो लोग बर्लिन लेकर जाएंगे, लेकिन जिमी डायना को भेजना नहीं चाहता था, जिस पर उनकी बहस हो जाती है और उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां डायना उस ट्रक के अंदर बंद थी, यानी कि उन सभी लड़कियों को जॉब का झूठा ऑफर देकर वहां लाया गया था। वो लड़कियां जिमी से बताती हैं कि उनके पेट के अंदर उन लोगों ने कुछ डिवाइसेस फिट किया हुआ है जिससे शायद उनकी बॉडी को कोई खतरा भी हो सकता है। जिमी उन लड़कियों से बताता है कि वो सही सलामत उन्हें हॉस्पिटल तक छोड़ देगा, लेकिन उनमें से कुछ लड़कियां जिमी का भरोसा नहीं करती और वो वहां से भाग जाती हैं, लेकिन जिमी की एक्स गर्लफ्रेंड जिमी के साथ ही। दूसरी साइड हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो जिमी को धक्का देकर वहां से भाग गई थी। वो भागकर एक गेट के पास पहुंचती है। वो गेट पर पहुंचकर बोलती है कि अगर तुम लोग मेरे पेट के अंदर से इस चीज को निकाल दोगे तो मैं बता दूंगी कि बाकी लड़कियां कहाँ पर हैं। तभी अचानक से वहां का गेट खुल जाता है। वो लड़की अंदर चली जाती है। दूसरी साइड जिमी बाकी लड़कियों को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी वहां फाल्कों के आदमी पहुंच जाते हैं। वो उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। जिमी सभी लड़कियों से बोलता है कि वो जोफिया को टच कर ले। जोफिया को टच करने की वजह से सभी लड़कियां अमर हो जाती हैं। अब उनपे गोलियों का भी कोई असर नहीं होगा। अब वो लोग फाल्को के आदमी से बचते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। सभी लड़कियां जोफिया के ऊपर से हाथ हटाकर हॉस्पिटल की तरफ भागने लगती हैं। डायना जिमी से शुक्रिया बोलती है और वो खुद भी हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है। दूसरी तरफ वो लड़की उस घर के अंदर पहुंच गई थी जहां उसे काफी सारे लोगों ने पकड़ लिया था। वो लड़की उनसे बोलती है कि अगर वो उसके पेट के अंदर की चीज निकाल देंगे तो वो बाकी लड़कियों की लोकेशन बता देगी। वो लोग उस लड़की की बात मान जाते हैं। वो उसके हाथ में एक रिमोट पकड़ा देते हैं और उससे उस रिमोट का बटन ऑन करने के लिए बोलते हैं। वो लड़की बिना कुछ सोचे उस रिमोट का बटन दबा देती है। दूसरी साइड सभी लड़कियां हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी, लेकिन तभी उनके पेट से आवाजें आने लगती हैं और देखते ही देखते सभी लड़कियां एक एक करके ब्लास्ट होने लगती हैं। उनके पेट के अंदर बॉम्ब लगा हुआ था और उस लड़की जिस बटन ने दबाया वो बॉम्ब का ही बटन था। वहाँ जिमी की एक्स गर्लफ्रेंड डायना भी ब्लास्ट होकर मारी जाती है। दूसरी साइड जिस लड़की ने उस बटन को दबाया था वो भी मर चुकी थी। उसके सामने कोक नाम की एक छोटी लड़की बैठी हुई थी और कमाल की बात यह है कि ये छोटी बच्ची ही गैंग की लीडर है। उन लड़कियों के पेट के अंदर बम फिट कराने का प्लान उसी का था। अब कोक के लोग जिमी और जोफिया को पकड़ लेते हैं। वो जिमी और जोफिया की हथकड़ी खोलकर उन्हें अलग अलग सेल के अंदर बंद कर देते हैं। वहाँ जिमी को अपना दोस्त गैरी भी मिल जाता है। जिमी गैरी से अपने पैसे के बारे में पूछता है, लेकिन गैरी के पास पैसे नहीं थे क्योंकि उसको कॉक की गैंग ने यहाँ पकड़ रखा था। तभी यहाँ कॉक आती है और गैरी को लालच देती है कि वो जिमी को मारेगा तो उसको आजाद कर दिया जाएगा। अब गैरी ऐसा ही करता है और कॉक जिमी को मार खाते हुए देखकर बहुत खुश होती है। तभी जोफिया वहाँ से बचकर भाग निकलती है और उसने सभी बच्चों को भी बचा लिया था। ये देखकर कॉक को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो सभी कॉक की कैद से भागना चाह रही थी। इसलिए अब कॉक एक एक कर सभी लड़कियों के पेट के अंदर बम फिट करवाने वाली थी। वो एक साइको डॉक्टर को इस काम को सौंपती है। वो डॉक्टर एक लड़की को टेबल पर लिटा देता है, जिसके बाद वो उसके बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। वो उसके फेस पर लेजर से कुछ ड्रॉ कर देता है, जिसके बाद वो उसके पेट का ऑपरेशन कर उसके अंदर भी बम फिट कर देता है। अब दूसरी बारी जोफिया की थी। जोफिया उस बेंच पर जाकर लेट जाती है, लेकिन जब वो डॉक्टर जोफिया के फेस पर लेजर से वो निशान बनाता है तो जोफिया को फर्क भी नहीं पड़ता और वो
डॉक्टर जोफिया के बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर जोफिया के उस इंजेक्शन को घुसाता है, वो इंजेक्शन ही टेढ़ा हो जाता है। जोफिया खड़ी होती है और वो सभी को मारने लगती है। बड़े लोग जोफिया के ऊपर बंदूक से हमला करते हैं, लेकिन गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं था। जोफिया एक सर्जिकल ब्लेड को उठाकर उस डॉक्टर की गर्दन काट देती है। अब जोफिया बची हुई लड़कियों को लेकर वहां से भागने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बूढ़ी लेडी जोफिया का फेस ड्रॉ कर रही होती है। उस बूढ़ी लेडी के पास एक जाया नाम की लड़की बैठी हुई थी। वो उस बूढ़ी लेडी के बनाए हुए तस्वीरों का फोटो खींच रही होती है। दूसरी साइड जोफिया भी आजाद होकर वहां से भाग चुकी थी। वो भागकर एक शिप पर चली जाती है। उस शिप के ऊपर उसे जाया दिखती है। जाया जोफिया को उस बूढ़ी लेडी के बनाए हुए स्केच दिखाती है। जोफिया जाया से पूछती है वो स्केच उसका किसने बनाया, जिस पर जाया उसे बताती है कि ये बात तुम्हें सिर्फ जिमी बता सकता है। अब दूसरी साइड हमें जिमी को दिखाया जाता है। जिमी को कोक ने पकड़ लिया था। उसे बांधकर उसने पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। उसके नीचे तालाब था और जिमी को धीरे धीरे कर कर वो लोग तालाब की तरफ फेंक रहे थे। जैसे ही जिमी का पूरा मुंह तालाब के अंदर डूब जाएगा तो उसे सांस नहीं आएगी, जिसकी वजह से वो तड़प कर मर जाएगा, और कोक यही चाहती थी। अब जिमी का मुंह पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब चुका था। कोक को लगता है कि जिमी मर गया है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी पानी के अंदर जोफिया पहुँच जाती है। वो एकदम से जिमी को टच कर लेती है। जोफिया के टच करते ही जिमी पानी के अंदर भी अमर बन चुका था और वो अब नहीं मरेगा। जोफिया जिमी को खोलती है और पानी से बाहर निकाल लेती है। जोफिया जिमी को अपना राज बताती है। जो बूढ़ी लेडी उसकी पेंटिंग बना रही थी वो एक चुड़ैल है। उसी ने जोफिया को शराब दिया था कि वो इस धरती पर कभी भी नहीं मरेगी। जोफिया की उम्र लगभग 100 साल से भी ज्यादा है, लेकिन ना तो आज तक उसकी उम्र बढ़ी है और ना ही उसे कोई चीज मार सकती है। लेकिन अमर होना जोफिया के लिए कोई वरदान नहीं था, बल्कि वो उसे शाप मानती थी, क्योंकि वो ऐसी लंबी जिंदगी से तंग आ चुकी थी और अब उसे मरना था। जोफिया जिमी से बताती है इस शाप से मुक्त होने का सिर्फ एक ही तरीका है। जोफिया को उस बूढ़ी लेडी से एक मंत्र पूछना होगा। जो बूढ़ी औरत जोफिया की पेंटिंग बना रही थी, बस वही एक मंत्र जोफिया को बता सकती है। उस मंत्र को जैसे ही जोफिया बोलेंगी तो उसे सुनने वाला दूसरा आदमी अमर हो जाएगा और जोफिया फिर मर सकती है। जिमी को एक आइडिया आता है। जिमी जोफिया से बोलता है कि वो उस मंत्र को जिमी के फादर को सुना दे, क्योंकि उसके फादर काफी ज्यादा बीमार थे और वो मरने वाले थे, और अगर वो उस मंत्र को सुन लेंगे तो वो जोफिया की जगह वो अमर हो जाएंगे। अब जोफिया जिमी को बुढ़िया का स्केच दिखाती है। जिमी को याद आता है कि ये बूढ़ी औरत उस अस्पताल में एडमिट है जहां उसके पिता। अब दोनों अस्पताल जाते हैं, जहां देखते हैं कि बुढ़िया की हालत बहुत खराब है। उधर चौको और फाल्को भी वहां आ जाता है। अब जिमी और जोफिया बूढ़ी औरत से जल्दी ही वो मंत्र बताने को कहते हैं। लेडी मरने से पहले जोफिया को मंत्र बता देती है। उनके ऊपर फाल्को का एक आदमी हमला करता है, लेकिन तभी वहां पर एमा नाम की महिला पहुंच जाती है। एमा उन सभी को फी लेकर वहां से बाहर निकलने लगती है। वो फाल्को के आदमियों को मार रही होती है। उन लोगों के बाहर निकलते ही कॉक के आदमी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। एमा जिमी के फादर को लेकर एक जगह पर छुप जाती है। तभी जिमी जोफिया का हाथ पकड़ लेता है। कॉक और फाल्को के आदमी उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन अभी वो दोनों अमर थे, उनके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर जिमी का फादर चौंक चुका था। वो अपनी जगह से खड़ा होता है। वो एक गन लेकर फाल्को और कॉक के पास जाने लगता है और तभी वो अचानक से फाल्को और कॉक के गोली मारकर उन्हें मार डालता है। ये हमें पता। जिमी का फादर ही शहर का सबसे बड़ा माफिया है। फाल्को और कॉक भी उसके अंडर में ही काम कर रहे थे और उसके बोलने पर ही उन लोगों ने जिमी को पकड़ा था। दरअसल जिमी के अंदर एक स्पेशल चीज थी जिसकी मदद से वो जोफिया को ढूंढ सकता था, और इसीलिए उसके फादर ने उसका यूज किया था ताकि जिमी जोफिया को ढूंढ ले और वो जोफिया से उस मंत्र को सुनकर अमर बन जाए और अपने बिजनेस को काफी लंबा चला सके। ये बात सुनकर जिमी को गहरा सदमा लगता है, क्योंकि उसने अपने फादर को बचाने के लिए बहुत कोशिश की थी, यहाँ तक कि वो मरने भी वाला था। लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि इन मुसीबतों में उसके फादर ने ही उसे फंसाया है। जिमी के फादर को जोफिया पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन जोफिया ने उन लोगों में से किसी को भी मंत्र नहीं बताया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने जोफिया को मिट्टी के अंदर गाड़ दिया था। लेकिन अब जिमी पूरी तरीके से टूट चुका था। वो जोफिया से बोलता है कि वो उस मंत्र को उसके फादर को ना बताएं, जिसके
बाद वो जोफिया को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। जिमी का फादर उसके ऊपर गोलियां चलाता है, लेकिन जोफिया ने उसका हाथ पकड़ा था, जिसकी वजह से गोलियों का कोई असर नहीं होता। अगली सुबह हमें कॉक और फैल्को की डेड बॉडी दिखाई जाती है, लेकिन वो देखती है कि कॉक का आधा चेहरा जला हुआ है और वो अभी भी जीवित है। और इसी सस्पेंस के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। और आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट टाइप करें।